वो अपनी जानवर को अच्छी तरह से रखें, खाना पीना भी उनका थोड़ा अच्छा रहे, पानी वगैरह सब ताज़ा। बहुत सारे जानवर इकट्ठे एक साथ रहते हैं, एक बड़े में फीमेल ही मार धाड़ में क्या रहता है, नुकसान ही हो एक दूसरे को। और अगर ग्यावन बकरी है और बच्चा अगर सही सलामत चाहिए, हेल्दी चाहिए, तो उस बकरी को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज आसिफ खान। वेलकम टू बैक MTSG फार्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, जैसे अपने पास फीमेल्स हैं, ब्रीडिंग सेटअप है। तो ब्रीडिंग सेटअप में क्या रहता है, अपनी कोई भी फीमेल अगर ग्यावन है, पेट से है, तो उसको क्या करना है भाई। कुछ बकरियां ऐसी होती हैं बाड़ों के अंदर के मारती हैं एक दूसरे को। और अगर ग्यावन बकरी है और बच्चा अगर सही सलामत चाहिए, हेल्दी चाहिए, तो उस बकरी को वहां से निकाल दिया जाए, अलग सलग रखे, ताकि बच्चे को भी कोई नुकसान ना हो, बकरी बच्चा भी नहीं फेंके गिराए, और बकरी को भी कोई नुकसान ना हो। जिससे आप अलग सलग रखेंगे तो उसको खाने पीने में भी अच्छा आएगा, और दूसरे की मार धाड़ से भी बची रहेगी। बकरियां आपस में एक दूसरे को जो मारती हैं, पेट पे मारती हैं। जैसे अभी हमारे पास एक बेंटम बकरी है, तो उसको क्या है, बाहर घूमती है सब बच्चों के साथ, बकरों ने उसको मारा, वो भी मारती थी एक दूसरे, सभी लड़ते थे, तो उनने 3 बच्चे गिरा दिए। माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे थे, तैयारी पे थे, लेकिन वो मार धाड़ में 3 बच्चे गिरा दिए। तो बच्चे अगर सेफली चाहिए आपको बकरियों से फीमेल, तो बस इसी के माध्यम से, इसी पर्पज से आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है कि अगर फीमेल से अपन सही सलामत बच्चे लेना चाहते हैं, तो उनको ग्यावन बकरी को सब बकरियों से अलग सलग निकाल दिया जाए, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बकरी आपके बिल्कुल सही सलामत बच्चे देंगी। बाकी कुछ कुछ बकरियां ऐसी होती भी हैं जो अलग से अलग रहती हैं, अकेली रहती हैं, लेकिन बच्चा गिरा देती हैं। लेकिन ये चीजें क्या होती हैं, कम होती हैं। बहुत सारे जानवर इकट्ठे एक साथ रहते हैं, एक बड़े में फीमेल ही मार धाड़ में क्या रहता है, नुकसान नहीं होता। तो अगर कोई 51 बकरी है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप उसमें से वो बकरियां अलग सलग निकाल के रख दो, जो सेफ रहेंगी, वो बच्चा भी सेफ रहेगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अपने फार्म में बच्चे आप लोगों ने देखेंगे घूम रहा है, जो अपनी बकरी के भी हैं, कुछ बकरियों के साथ आए हुए हैं, कुछ यहाँ पे ही पैदा हुए हैं माशाल्लाह, जो आपको दिखा चुके हैं। और इंशाल्लाह अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अब जैसे कि क्या है, अपनी कुछ बकरियां अपन ने लगवाई, फीमेल किसी भी मतलब वो करवाई, अपन ने लोड करवाई, तो उसमें क्या रहता है ना, कि कुछ टाइम के बाद ना वो डिस्चार्ज डालने लगती हैं, मतलब गंदगी डालने लगती हैं। तो इन चीज़ का खास करके ध्यान रखें, और सब देखभाल के मतलब चेक करते रहें बकरी को, फीमेल को, अपनी जानवर को अच्छी तरह से रखें, खाना पीना भी उनका थोड़ा अच्छा रहे, पानी वगैरह सब ताज़ा रहे। जिससे अंदर बकरी पानी वगैरह भी पीती है ना, तो उससे भी कुछ हो जाता है। अगर पानी वगैरह अपन नहीं चेंज करते हैं, गंदा पानी रखा है, 2 दिन पुराना पानी पिला रहा है, तो उससे भी हो जाता है। तो बस इतना ध्यान रखें भाई कि बकरी ब्रीडिंग अपन करवाते हैं तो डिस्चार्ज जो डालने लगती हैं 2, 3, 4 दिन के बाद, तो उस पर ध्यान दें सबसे पहले। और ग्यावन बकरी है 2 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने की या महीने भर की, तो उसको पहली फुर्सत में जगह से हटा के उसकी जगह चेंज कर दें, अलग से अलग रखें, बच्चा भी सेफ रहेगा और बकरी भी सेफ रहेगी। अगर जैसे आसिफ भाई, जैसे बकरियां डिस्चार्ज आने लगती है लोड करवाने के 3-4 दिन बाद, तो फिर उसको कितने टाइम बाद हम फिर उसको लोड करवाएं? भाई वो डिस्चार्ज डालने लगती हैं तो महीने 2 महीने के बाद, 1.5 महीने में खुद ही फिर हीट पे आ जाती हैं। वो कुछ कुछ बकरियां होती हैं जो जल्दी हीट पे आ जाती हैं, क्योंकि वो जो डिस्चार्ज डालती हैं तो उनका कोई वो नहीं रहता, मतलब कोई उसमें नहीं रहता कि भाई उन्होंने डाल दिया, डिस्चार्ज खत्म हुआ है। तो उसका क्या रहता है, कभी भी वो 15-20 दिन में, महीने भर में हीट पे वापस आ सकती है। हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में वापस हीट पे आ जाएगी। वैसे महीना भर तो ज्यादा बता दिया, हाँ 10-15 दिन में, हफ्ते भर में हीट पे आ जाती है बकरी वापस। लेकिन उसको क्या है, समझने वाला होना चाहिए। अब बकरी हीट पर है भाई, बकरी घूम रही है और अपने सामने घूम रही है, पर अपन को ही समझ में नहीं आ रहा कि भाई बकरी हीट पर है, तो वो चीज समझ में आनी चाहिए। जैसे बहुत सी बकरियां साइलेंट हीट पे आती हैं, तो अपन उसको कैसे समझें? साइलेंट हीट पे जो बकरी रहती है भाई, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपन को कुछ नहीं करना, एक ब्रीडर निकाल के जो साइलेंट हीट पर आती है ना, उनको बस बकरा छोड़ देना। जो साइलेंट हीट पर होंगे तो प्रॉपर बकरा उसको बराबर लगाएगा। तो अपने को पता कैसे चलेगा कि भाई अपन को अगर जैसे नहीं समझ में आ रहा, तो आप बकरा छोड़ के देख सकते हो। आप बाड़े के अंदर से उसमें बकरा ब्रीडर छोड़ दो अपना, साइलेंट हीट पर होंगी तो बराबर खुद ही आके लग जाएंगे। मतलब जैसे बकरियां तो भागती हैं ना, जो हीट पे नहीं होती तो बकरियां भागती हैं,
बकरे के बकरा पीछे लगा रहता। साइलेंट हीट पे बकरी होगी, हीट पे है, साइलेंट हीट पे बकरा छोड़ दो आप, हीट पर लगेगी बराबर, बराबर ब्रीडिंग होगी इसकी। और बाकी तो पता चल ही जाता है भाई, बहुत कम बकरियां होती हैं जो साइलेंट हीट पर होती हैं, ज्यादातर तो दूर से ही खड़े होकर समझ में आ जाता है कि भाई बकरी अपनी हीट पर है, तो उसका समझ में आता है। बाकी अब क्या है, नए इंसान को नहीं समझ में आता तो भाई बकरा छोड़ दो। तो उनको अपन का उनसे बाड़े से अलग रखना चाहिए, वहीं पे अगर लोड हो जाए तो। लोड हो जाए भाई, और बच्चे सही सलामत अगर आपको चाहिए, बच्चा फेंकना मार धाड़ में ही होता है। ज्यादातर बकरियां खाने के टाइम पे एक दूसरे को बहुत मारती हैं, और मारती पेट पे ही है। तो अगर बच्चा ब्यावन बकरी है और बच्चा सही सलामत हेल्दी चाहिए, अच्छा बच्चा चाहिए, तो बकरी को हटा दो वहां से, अलग से अलग रखो, अकेले खाना दाना पानी करो उसका। इंशाल्लाह आपको जानवर बच्चा जो भी देगी वो मेल दे फीमेल दे, पर अच्छा देगी, सही सलामत देगी, हेल्दी रहेगा बच्चा। अच्छा, मैंने ये भी सुना है जैसे जैसे बकरी कोई लोड होती है तो उसको ज्यादा ऊंची हाइट वाले पटले पर भी नहीं बांधना चाहिए। हाँ, वो पटले पे ज्यादा ऊंचे हाइट वाले, जैसे भाई अपना बाड़े में तखत रखा है ना, वो कितने हाइट पर है, उस पर चढ़ती हैं कूदती हैं, चढ़ती हैं कूदती हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी छोटे मोटे बकरों के नीचे जो तखत रहते हैं उस पे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस ऊंचा तखत नहीं होना चाहिए। जैसे अभी दीवार पे बकरियां चढ़ रही हैं, कूद रही हैं,